गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मनीषा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैंने दिन से व्लॉग स्टार्ट किया था और जो है मतलब मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, कुछ ज़्यादा वीकनेस सी मतलब मुझे लग रही थी। आपको मेरी फेस से लग रहा होगा ना, मेरे फेस से रीडिंग लगा रहे होंगे। काफ़ी थकन सी महसूस हो रही थी, कुछ डल डल सा था। तो जो है मतलब मुझे मतलब काम करना था, साफ़ सफाई समेटना, झाड़ू वाड़ू, खैर वो तो होता ही रहेगा। तो जो है मतलब जब आपकी तबीयत सही नहीं होती ना अंदर से, तो फिर दिल भी नहीं करता ऐसा कुछ काम करने का, लेकिन काम तो करना ही है। तो जो है मिट्ठू को मैंने ना ऊपर छत पे रख दिया था, क्योंकि मतलब कहाँ फिर उसको रखूँ, तो जो मैंने रख दिया। तो जो है मतलब घर के काम वाम होते सब यहाँ मेज़ पे देखिए बोतल वोटल रखी है और सामान रखा हुआ है, दूध की शीशी सब चुटुर पुटुर सब पड़ा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। तो जो है मतलब फिर भाभी की कुछ बुखार सा लग रहा था, है मतलब उनके फीवर अचानक से चढ़ गया था। तो जो है मतलब आजकल मौसम बदलने की वजह से ना ये सबके साथ होता, मम्मी के भी साथ हुआ और वो फीवर से ना मतलब एकदम बहुत तेज़ उनके फीवर आ गया। अच्छा, फीवर के बाद ना काफ़ी दिन तक मतलब वीकनेस रहती है आपकी बॉडी में, जैसे कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, हाथ पैर कँपाते हैं। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो है मतलब काफ़ी वीकनेस लगती है मेरे, और गर्मी सी भी लग रही है और एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती तो ठंडक भी हो जाती, रात में ठंडा हो जाता है। तो ये जो मौसम का असर है ना आपकी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है ना, तो इसकी वजह से ना बॉडी पे ना काफ़ी पेन रहता है। तो और जो है ना मतलब घबराहट सी भी रहती है ना, दिल घबराता है कभी कभी, तो ये होता। और आपको पता है कल जब हम लोग रात में सो रहे थे ना तो भूकंप आया था, मतलब वो अच्छा मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जो है भाई जब मैं सुबह हुई तो उठी तो मैंने देखा पापा हम लोग के पास, तो क्या पापा अच्छा ऊपर लेटते हैं कमरे में। तो फिर उन लोग ने बताया कि रात में 2 बजे मतलब ऐसे ही ना भूकंप आया था। और मतलब मेरा मिट्ठू पला ना, उसको हम लोग रात में कमरे में रख लेते हैं। तो जो है ना कमरे में ना मतलब एकदम से ना मिट्ठू ऐसे खड़बड़ा, पर जैसे फड़फड़ाने नहीं लगता वैसे फड़फड़ाने लगा। तो हम लोग डर गए, लगा ये क्या हुआ। तो जो है मतलब जानवरों को तो पहले ही हिट हो जाता है ना, मतलब कि उन लोग को पता चल जाता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली होती है ना। तो जो है ना मेरा मिट्ठू ना बहुत ज़्यादा मतलब फड़फड़ाने लगे। फिर मेरे पापा तो गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि 2 बजे का टाइम ही ऐसा होता है कि रात को सब ज़्यादातर सो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग। तो जब मेरे पापा जब मिट्ठू खड़बड़ाया तो अचानक से मेरे पापा की आँख खुली, तो पापा ने देखा मिट्ठू को, हो सकता है कुछ चूहा हो, बिल्ली हो, वैसे दरवाज़ा बंद, ऐसे तो कोई सवाल नहीं था। तो हो सकता है कि सोते वो गिर भी जाता है, अक्सर नींद में रहता है मिट्ठू मेरा झूले पर से। तो जब देखा पापा ने तो देखा कि वो एकदम कोने में सिमटा बैठा से पिंजरा पकड़े हुए। तो पापा बोलेंगे कि अच्छा पापा को पता नहीं था तब तक। तो फिर पापा नीचे गए, फिर ऊपर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद भाई ने खटखटाया पापा के रूम में, पाकि चलिए पापा देखिए भूकंप आया। तो पापा आप भी नीचे चलिए, लेटिए और ऊपर ना लेटिए, मेरा डर सा हो जाता है। तो जो ऐसा कुछ हुआ तो पापा नीचे चले गए। फिर उसके बाद तो जो है ना मतलब काफ़ी डर लग रहा था, जो मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस टाइम सो गई थी और बहुत गहरी नींद में सो गई थी। वो टाइम भी कुछ ऐसा होता तो मैं सो गई थी, क्योंकि दिन में तो हम लोग सो नहीं पाते। तो रात को जब सोते हैं ना, लेटते हैं, तो होश ही नहीं रहता, इतनी ज़्यादा नींद आ जाती है थकावट की वजह से। तो सो गए तो पता ही नहीं चला, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि भूकंप आया था। सच में बस अल्लाह हम लोग पर अपना करम बनाए रखे और ऐसा कुछ ना हो। बस अल्लाह पाक हम सब पे मतलब जितने भी लोग हैं हम सब पे रहम फरमाए, आमीन सुबह आमीन। तो मतलब काफ़ी डर गई मैं, अरे ये कैसे हो गया और पता भी नहीं चला। बस अल्लाह का शुक्र है कि बस इतना ही सा था। और मतलब कल गया वैसे सुन रहा है कि दिल्ली साइड और अलीगढ़ साइड मतलब ज़्यादा इसका असर था भूकंप का, मतलब काफ़ी असर था। तो जो है खैर अल्लाह का शुक्र है कि बस ऐसा कुछ ना हो। बस इतनी सी मतलब बात टल गई, मतलब इतने पे ही बात टल गई और इससे ज़्यादा आगे बात जो है ना बढ़ी नहीं।
तो खैर अल्लाह का शुक्र है। तो जो है मतलब काफ़ी डर जाता है ना इंसान, अगर इस तरह की भूकंप, वो भी भूकंप मतलब इंसान ऐसे हम लोग देखते हैं न्यूज़ में, टीवी में, तो मतलब देख कर ही डर जाओ कि सब तहस नहस हो जाता है इधर से उधर, तो काफ़ी डर जाता है। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी की लॉस हो या तकलीफ़ पहुँचे या किसी का नुकसान हो, क्योंकि बनाने में चीज़ ना बहुत वक्त लगता है लेकिन बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो चीज़ें कैसे बिगड़ जाती हैं पता ही नहीं चलता ना। तो जो बस मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम बनाए रखे, करम रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस अल्लाह पाक ही हैं जो हम लोग को मतलब इतना मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ रखते हैं, बस अल्लाह ही की मेहरबानी है। क्यों जी। सुबह से 3 बार झाड़ू लगा के थोड़ा मतलब चलो फिरो ना तो पूरा हो जाता है। मैंने यहाँ झाड़ू इतनी लगा दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं अभी थोड़ी देर हुई मैं नहा के निकली, तो मैंने ये वाला सूट पहना पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का। और ये जो आप देख रहे हैं मैंने कपड़े धोकर डाले। कौन सी काइट? तुम्हारी काइट? काइट तो यहाँ नहीं है। तुमने वहाँ ली थी ना वाले घर में काइट, फाड़ दी थी, याद करो। ली थी ना, फाड़ी थी, याद करो। वाले जो पहले घर में रहते थे जीने पे चढ़ करके ऊपर वाले, तो तुम काइट उड़ा रही थी, फिर तुमने फाड़ दी थी ना। ना फाड़ी थी, याद करो। अरीबा छोटी सी थी, इतनी बड़ी सी। तो अरीबा जब छोटी थी तो जो है मतलब जब हम लोग पहले रहते थे तो काइट मतलब थी, तो मतलब इसको शौक है, अभी भी है शौक, तो खेल कर ना इसने काट दी, तो उसी के बारे में बोल रही थी। तो गैस मैंने अपने कपड़े देखिए धो के डाल दिए, क्योंकि पहले के भी थे और अभी मैंने जो उतारे थे मैं ना जल्दी धो के डाल देती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो, फिर काफ़ी काम रहता है ना घर का भी। और अभी खाना बस थोड़ी देर हुई, खाना खाया, फिर बर्तन धोए, समेटा, सब कुछ जो भी काम था, फैलावा जो भी था वो समेट दिया। अब धीरे धीरे सारे काम जो हैं इसी तरह से चलते रहते हैं, और दिन तो काफ़ी छोटा हो गया है। तुम डंडा क्या कर रही हो? डंडा क्या कर रही है? किसको मारोगी? ये क्या कर रही हो? गाल तुम्हारे फूल गए। तुम्हें गाल क्यों फूल गए? अरे बस डंडे क्या करोगी? नीचे ना फेंकना, अच्छा बेटा, गिर जाएगा, किसी के लग ना जाए। डंडे का क्या, इससे क्या किया जाता है याले? डंडे से, डंडे से क्या किया जाता है याले? खेलते हैं? क्या खेलते हैं? ऐसे ऐसे खेलते हैं? अच्छा। और तुम्हें दुआ कौन सी याद है? सुना दो। कौन सी? जब खाना खाती तो कौन सी दुआ पढ़ती हो? हाँ, कौन सी दुआ पढ़ती, सुनाओ। जब खाना खाती हो तो कौन सी दुआ पढ़ती हो? बिस्मिल्लाह करती हो? क्या कहती हो? बिस्मिल्लाह कहती हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जब सीढ़ियों पे उतरती हो, चढ़ती हो, फिर क्या बोलती हो? तेज बोलो। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इसको तो सारी दुआएं आती हैं। डंडा ऐसे ना को, तुम्हारी आँख में लग जाएगा। हाँ, आँख में लग जाएगा ना।
चोट लग जाएगी फिर आपके। तो देखिए मौसम ना अजीब सा, देखिए कैसा हो रहा है। जाड़े के दिन है और इतनी मतलब छोटा दिन हो गया है ना, काम करते रहो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी मतलब नहीं पता चलता है। और फिर मैंने सोचा कि जो है काम तो होंगे, पर मेरे यहाँ ना आज गर्दन में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं नस चढ़ गई है क्या, टूट गया। मुझे ना मेरे गर्दन में आज बहुत दर्द हो रही, सर भी भारी भारी सा है, तो अजीब सा लग रहा है मतलब। अरे वाह, तुम कहाँ छुप गई? अरे वाह, बच्चे आ गए हैं तो मतलब सारा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं तो काफ़ी ना टाइम जो है स्पेंड हो जाता है सबके साथ, तो पता ही नहीं चलता है कैसे कट जाता है। कहाँ फिर काम काज इतने रहते हैं, ये वो समेटना, झाड़ू वाड़ू सब कुछ होते रहते हैं। हाँ वहाँ ना करो, छोड़, ऐसे ना करो बेटा, गंदी बात। गई, अरे वाह, अरे वाह, कहाँ हो, कहाँ देखो, आई कहाँ छुप गई थी तुम? आइस पाइस खेल रही हो क्या? हाँ। आइस पाइस, अच्छा अच्छा, तुम वहाँ थी, हमको याद करती थी? हाँ। क्या कहती थी? अच्छा दादी दादा है, तुम क्या सोचती थी कि हम कहाँ हैं, क्या सोचती थी तुम? लखनऊ में। लखनऊ में मिलने नहीं आई, इतने दिन हो गए। हाँ हाँ, तो हमको याद नहीं आई मेरी? इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए तो याद नहीं आई? याद आई है। याद आई है? हाँ। तो फिर आ जाती अगर याद आई थी तो। मैं तो मेरे घर सूरज। अरे वहाँ ना करो बेटा, गिर जाएगा नीचे, नीचे खेलिए, हाँ ऊपर ना करिए, चोट लग जाएगी ना किसी के, गिर जाएगा तो। सो रही मम्मी यहाँ सो रही है, थक गई, तबीयत नहीं सही है ना तो सो गई है। बेटा कहाँ जा रही? तुझे ना तबीयत नहीं सही है मम्मी की, तो वो लेटी आराम कर रही हैं। फीवर आ गया था ना, काफ़ी वीकनेस है मेरी मम्मी को, तो सो गई, आँख लग गई होगी, लेटी थी। कहाँ जा रही हो बेटा? नीचे देख कर। अज़ानें भी होने लगी, दिन तो सच में नहीं पता चल रहा। तुम यहाँ बैठ गई जीने पे। किचन में आ गई थी और मैंने सब स्लेब साफ करी, चावल बचे थे मैंने रख दिए थोड़े से, मतलब दोपहर के, और ये स्लेब भी साफ की सब मैंने, चूल्हा भी, और किचन का काम। अभी मुझे आटा भी गूंदना है, सब सामान रखा है यहाँ पे, आटा भी गूंदना है मुझे, देखते शाम को गूंदते। अभी तो मैं फ़िलहाल थक गई हूँ तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, रुक कर ही करूँगी, क्योंकि अभी चाय भी बनेगी ना, तो फिर रुक कर काम। कपड़े भी अपने निकालने, मतलब नए कपड़े निकालने हैं, मतलब मुझे पहनने के लिए, क्योंकि पहले से निकाल लो सही रहता है, प्रेस करवा के कर लूँगी और करवा लूँगी बाहर दुकान से, तो जो है रखे रहेंगे तो इत्मीनान रहेगा, क्योंकि मुझे पहनना है एक ख़ास उस पर, तो जो है मतलब मैं निकालूँगी। अभी निकाले तो नहीं है, लेकिन जो है निकालना है अभी मुझे। कौन सा पहनूंगी डिसाइड करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अरीबा बेटा ना करो, अरीबा बेटा डंडा ना मारो। तो जो है मतलब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी है मतलब कई सूट हैं, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगे। हाँ आ रहा है बेटा, तो जो है मतलब कौन से पहनना है
देखते हैं, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। किचन का बंदर आप हटाएं, बहुत बंदर हो गया है। हाँ, कहाँ छुपी हो? कहाँ हो भाई तुम? अरे यहाँ छुप गई लड़की। ले कहाँ छुप गई? कहाँ जा रही हो? गिर ना जाना, देखो धीरे से उतरना। तो जो है ना, मैंने काफ़ी सूट निकालना है मुझे और पहनना भी है, पर अभी नहीं निकाले, टाइम नहीं मिलता। फिर तबीयत का भी कुछ पता नहीं रहता, कभी सुस्त हो जाती, कभी कुछ हो जाती ना, तो फिर ना मूड ना थोड़ा सा स्विच ऑन हो जाता, तो मेरा दिल नहीं करता। ठीक है, जब टाइम मतलब निकलेगा तो मैं देखती हूँ कौन सा सूट पहनना है, और जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं क्यों पहनना है और किस लिए पहनना है और कब पहनना है, और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। ठीक है, आप लोग बस मेरा व्लॉग, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। ठीक है, गंदा है सब, छी, धूल मिट्टी, उसको ना छुओ। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अरीबा अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। अरे अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। करती नहीं हो, करो। तो बच्चों को जब कहो ना तो वो नहीं सुनते, और ऐसे जब अपना मूड होगा तो बोल देते हैं, ये बच्चों की आदत रहती। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं अपने कपड़े उठाने आई थी जो सूख गए, तो मैंने कहा चलो कपड़े उठा लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। सूख गए, झाड़ू की धूप, आजकल गर्मी हो रही है, वरना मतलब पहले जो थी नहीं थी, लेकिन आजकल गर्मी हो रही है। आजकल गर्मी हो रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि धूप में और बदली है ना, बदली में थोड़ी सी गर्मी लगती है मुझे लगता है। इधर भी मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं जो मैं उठा लेती हूँ। कपड़े 2 दिन के थे तो मैं सूखते ही थे, क्योंकि मैं जल्दी धो देती हूँ अपने कपड़े। अब मैं इन्हें कमरे में जाकर रख दूँगी। मेरी चाय बनकर रेडी होने वाली थी और रेडी हो भी गई। अब मैं इसे मिल दूँगी कप में। काम में सारा दिन निकल जाता और पता भी नहीं चलता ना, मतलब सारा टाइम हो जाता है काम में। कुकर में चावल थे, मैंने चढ़ा दिए थे, पक गए, अभी जल रहे हैं। देर से पकाए क्योंकि गरम गरम खाना अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने, अब मैं यहाँ पे चाय उंडेल लेंगी अपनी। अच्छा मम्मी, नमाज पढ़े चाय बना तो यहाँ मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए मेरी चाय, तो चाय बन गई है। अब मैं दे दूंगी जाकर चाय। यहाँ मैं भाभी के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि उनके मतलब ठंडक लग रही है, तो कह रही कि एक कप चाय बना दो, क्योंकि मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि दिल करता है, तो मैंने कहा मम्मी और भाभी के लिए 2 कप चाय बना दूँगी। एकदम से ना उनके जो है ना, मतलब जाड़ा सा लगने लगा, तो मैंने के लिए चाय बना रही हूँ। जब तक मैंने सोचा चाय का पानी रख देती हूँ और मैं चाय दे दूँगी। आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है ना, बदल रहा है ना, तो फिर काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है।
इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। पानी खौल जाएगा तो मैं इसमें जो है पत्ती डालूँगी और चाय दे दूँगी। तो जो है उनके फीवर लग रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाय पियेंगी, तो उन्होंने कहा बना तो आता कब, तो मैंने के लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। और जो है काम सा करो ना तो गर्मी पसीना आने लगता है, फिर पंखा मैं तो नहीं खोलती खैर, लेकिन खोल लो तो नुकसान भी करता है ठंडे गर्म से, तो जो है काफ़ी जो है मुश्किल हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ऐसा ना हो, क्योंकि जितना बचा जाए उतना ही सही है। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो यहाँ मैं अपनी चाय का पानी रख चुकी थी, खौल रही है पानी। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ। इसका चार्जर जब तक लगा देती हूँ तो चार्ज होता रहेगा, क्योंकि मम्मी अभी बिग बॉस देख रही थी। हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और एक बार और आया था भूकंप ना, लेकिन काफ़ी साल हो गए, मतलब मुझे नहीं याद है, मतलब 4-5 साल हो गए। तब हम लोग दूसरे घर में रहते थे, तब आया था। तब मतलब मैं बाथरूम में थी और बाथरूम की ज़मीन ऐसे ऐसे हिल रही थी, तो बहुत डर गई थी। तब पता चला था, आज मतलब कल रात में तो मुझे नहीं पता चला। तो यहाँ बच्चों का यहाँ झूला सोफ़ा देखिए रखा हुआ है, सोफ़ा है बच्चों का। तो जो है ना मतलब उफ वो कितनी धूप है। मिट्ठू को मैंने ऊपर छत पे बेचारे को रख दिया, धूप भी आती है उसका ख्याल रखना पड़ता है, जानवर है ना, तो मैंने उससे मतलब छाँव में रख दिया। और यहाँ अरीबा देखिए बॉल खेल रही है। तो जो है तो चलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दिए और शेयर करना ना भूला करिए। तो जो है फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।